अस्सलामुअलैकुम डियर एंड नियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस असल में एमसीक्यूज हैं जो कि एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो आप ज़रा स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन को रीड आउट कर लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। A person standing on turntable is holding a wheel rotating clockwise as shown in figure. So you can see the figure. If he turns the spinning wheel upwards, in which direction will the person and the turntable rotate? अब जरा ऑप्शंस को देख ले आप। जो गिवन ऑप्शंस है उसमें लिखा हुआ है clockwise with angular velocity greater than the wheels। मतलब ये है कि ये टर्न टेबल जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो टर्न टेबल की एंगुलर वेलोसिटी है वो व्हील की एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा होगी। बी ऑप्शन है काउंटर क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर देन द व्हील्स। थर्ड ऑप्शन है क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी लेस देन द व्हील्स। और डी ऑप्शन है काउंटर क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी लेस देन द व्हील्स। तो जरा पहले मैं मैथमेटिकली आप लोगों को इसका सलूशन बता देता हूं कि मैथमेटिक्स क्या प्रेडिक्ट करता है। देख ले, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू व्हिच द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब ये हमारे पास टर्न टेबल है, इस पे अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड होल्डिंग अ व्हील, तो ये व्हील हो गया, ठीक है, और ये इसके हैंडल हो गए। एंड नाउ दिस व्हील इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के सेंस में, तो यूं ये घूमेगा। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। सो द एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल डाउनवर्ड। मतलब यूं पहिया घूम रहा है तो मैं फिंगर्स को कर्लिंग दे रहा हूं एंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड हेंस एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड डाउन। तो यहां पे मैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा हूं एंड सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द टर्न टेबल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। एक व्हील का एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको मैं L1 कहूंगा और दूसरा टर्न टेबल का एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको मैं L2 कहूंगा। L1 की वैल्यू वो I1 ओमेगा 1 है और L2 की वैल्यू 0 है। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब ये साहब पहिए को नीचे की तरफ से ऊपर उठाता है, तो जब हम पहिया ऊपर ले जाएंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देख ले, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात हम अगर करेंगे तो उसमें व्हील का एंगुलर मोमेंटम होगा और टर्न टेबल का एंगुलर मोमेंटम होगा और इसके साथ पर्सन भी शामिल है। अब L1 प्राइम अगर आइडियल सिस्टम हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, विच इज -I1 ओमेगा 1, और L2 that will be equal to I2 omega 2. Omega 2 will be the angular velocity of the turntable and that of the person, and I2 is the moment of inertia of the two. अब according to the conservation of the angular momentum, initial angular momentum is equal to final angular momentum. So I1 omega 1 will be equal to minus I1 omega 1 plus I2 ओमेगा 2 के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है 2 टाइम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ओमेगा 2 का डायरेक्शन ओमेगा 1 के डायरेक्शन के बराबर होगा। मतलब टर्न टेबल एक ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में ये पहिया घूम रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो अगर ये साहब पहिए को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो टर्न टेबल पहिए के सिमत में घूमना शुरू करेगा, मतलब क्लॉकवाइज। अब बात आती है कि ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी या कम, तो यहां से आप ओमेगा 2 कैलकुलेट कर ले। 2 टाइम I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई I2। चूंकि I2 की वैल्यू ज्यादा है
लिहाजा ओमेगा 2 की वैल्यू कम होगी। सो आई एम प्रेडिक्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन के अगर ये साहब पहिए को ऊपर ले जाते हैं तो पहिए का एंगुलर मोमेंटम अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब कंजर्वेशन के लिए टर्न टेबल ने पहिए के घूमने के डायरेक्शन के अपोजिट घूमना है। मतलब यह है कि अगर पहिए का एंगुलर मोमेंटम अब अपवर्ड है तो हमें नीचे वाला एंगुलर मोमेंटम चाहिए, डाउनवर्ड। तो टर्न टेबल की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्लॉकवाइज होगी, मूवमेंट वो क्लॉकवाइज होगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी पहिए के एंगुलर वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में कम होगी। सो इफ यू एनालाइज द 4 ऑप्शंस, सो व्हिच ऑप्शन सूट्स द मोस्ट? पहिया क्लॉकवाइज घूम रहा था तो टर्न टेबल की एंगुलर वेलोसिटी वो क्लॉकवाइज होगी, रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पहिए के एंगुलर वेलोसिटी से कम होगी। सो क्लॉकवाइज with angular velocity less than the wheels means it's option number C। अब जरा मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि हाँ जो थ्योरी है वो सही है। अच्छा जनाब, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब जरा देखते हैं कि क्या ये थ्योरी जो कुछ प्रेडिक्ट कर रही है वो सही है या गलत। तो लैब में हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो इक्विपमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं मैंने डांस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के लैब से उठाए हैं। एक्चुअली ये जिम से और ये लैब से। आप मेरे हाथ में एक पहिया देख रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या था कि एक साहब पहिए को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो इसको मैं यू घुमाऊंगा। अब देख ले, अगर इसको मैं यू घुमाता हूं सो द एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड डाउन, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी डाउन होगा। अब जब मैं इसको यू ऊपर उठाऊंगा तो आप देख ले, अब ये पहिया यू घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अप एंड सेम इज द केस विद एंगुलर मोमेंटम। अब अगर एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें यह बताता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए नीचे की तरफ एक और एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए जो कि टर्न टेबल में हम महसूस कर सकेंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। अब मैं सबसे पहले इसको घुमा रहा हूं, ये देख ले मैंने इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट डाल दी। सो आई एम गोइंग टू सिट ऑन द टर्न टेबल and then I am turning the wheel up. So you can see I am rotating clockwise. I am rotating clockwise, and that was the prediction. And you can measure my angular velocity. I am moving with the angular velocity which is less than the angular velocity of the wheel. अगर इसको मैं वापस ले आऊं, you can see मैं दोबारा से रेस्ट में हूं, इसे फिर ऊपर ले जाता हूं। So again I'll start the clockwise movement. So this was the practical demonstration of the question. तो थ्योरी ने जो प्रेडिक्ट की है और यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं दोनों एग्जैक्टली सेम आंसर्स हमें मिल रहे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ द इक्वेशंस इज कि ये आपको लैब के बगैर सही पेशेंटगोई करके बताते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स सही हो, आपकी एनालिसिस सही हो, तो आपकी इक्वेशंस जो आपको रिजल्ट देंगे वही आप लेबोरेटरी में वेरीफाई भी कर सकेंगे। थैंक यू।